Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 6, Madam Air wants a change. अब एयर अगर इम्प्योर होगी तो क्या आप ब्रीथ कर पाएंगे प्रॉपरली? नहीं ना, आप बीमार हो जाएंगे. अब एयर में क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते हैं हम उसको पॉल्यूट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है और फिर हमें बीमारियां होनी शुरू होती है, हम ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं ना. यहाँ एयर जो है, मैडम एयर, वो किस तरह का चेंज चाहती हैं, आइए रीड करते हैं. मैडम एयर इज बोर्ड, शी वॉन्ट्स अ चेंज. A little squirrel tells her that she is changing already, and suddenly Madam Air realizes that change is not always a good thing. अब मैडम एयर जो है बोर हो गई थी. क्यों? क्योंकि उनको चेंज चाहिए था. तो छोटी सी जो स्क्वेरल होती है, गिलहरी, वो कहती है कि वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं. तो मैडम एयर अब ये रियलाइज करती हैं कि लगातार बार बार चेंज करना ये अच्छी बात नहीं है. आइए इसके बाद क्या होता है, रीड करते हैं. आई एम फेड अप, ऑलवेज द सेम ओल्ड गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आई एम सिक ऑफ देम. सिक होना, फेड अप होना, बीमार हो जाना. ग्रम्बल्ड एयर वन डे, आई मस्ट चेंज विद द टाइम्स. अब ग्रम्बल करना मीन्स जैसे बुदबुदाते हैं ना, मटरिंग करते हैं, अपने आप में बड़बड़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रम्बल करना, गुस्से में जो कंप्लेन करते हैं. तो एयर क्या कहती है कि जो है मेरे पास वो सेम पुरानी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और मैं इनसे क्या हो गई हूँ, मैं फेड अप हो गई हूँ. तो मुझे अब चेंज चाहिए. बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग gets change. So change is needed by one and all. So in order to get change, Madam Air also expressing her desire for a change. Air is mostly made up of nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Madam Air wanted to exchange these for other gases. So she left her home to see what she could do about it. अब एयर जनरली किससे बनी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना. तो मैडम एयर क्या चाहती हैं, शी वांटेड टू चेंज दीज गैसेस विद द अदर गैसेस. तो चेंज होने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट चेंज, मैडम एयर लेफ्ट हर होम. सर ओशियन वॉज द फर्स्ट one she met. Change for the sake of change is not good, said Sir Ocean in his deep, rumbling voice when he heard what Air wanted to do. She didn't like that and went on without saying another word. अब सबसे पहले वो किससे मिली, ओशियन से. अब ओशियन ने क्या कहा कि केवल चेंज होने के लिए चेंज होना is not a good idea. She didn't like that and went on without saying another word. जब उनको ये कहा कि चेंज के लिए चेंज होना अच्छी बात नहीं है, तो बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई. On the way, Air met Mr. Sun. Why do you want to change yourself? Asked Mr. Sun. Look at me. I have not changed myself for so many centuries. If we decide to change ourselves, we will harm every living thing on earth. Do you want to? But Air wanted a change. She went on her way. अब किससे मिली, सन से. तो सन ने क्या कहा कि अगर इस तरीके से अगर हम चेंज करना शुरू कर देंगे तो हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ में, हम उनको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे. तो क्या तुम चाहती हो उनको नुकसान पहुंचाना? डू यू वांट टू हार्म देम? द एयर डिडंट से एनीथिंग बिकॉज इट वांटेड चेंज. सो शी वेंट ऑन हर वे. द नेक्स्ट टू मीट हर वॉज मिस्टर लैंड. अब कौन मिला, लैंड. वाई, what is the matter? Asked Mr. Land when he heard of Air's wish. Sir Ocean, Mr. Sun
and I have together created such good condition for you on earth that you can move freely from one place to another. You can see the entire world easily. What more do you want? Air was indeed thankful to Sir Ocean, Mr. Land and Mr. Sun for making movement easy for her, but she had made up her mind. अब कौन मिला? लैंड। तो लैंड ने क्या कहा? क्यों चेंज कर रहे हो? लैंड ऑल्सो गॉट सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड व्हाई डज शी वांट अ चेंज। उसने लैंड ने आगे बोला उसको कि सन, ओशियन और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? इस अर्थ में अच्छी कंडीशंस बनाई हैं ताकि तुम आसानी से मूव कर सको एक जगह से दूसरी जगह, और जब मूव करोगी यू विल बी एबल टू सी द एंटायर वर्ल्ड इजीली। सो व्हाट्स द मैटर? एयर वॉज थैंकफुल टू सर ओशियन, मिस्टर लैंड एंड मिस्टर सन. She was thankful because they had made favorable conditions for the air. Air could move easily from one place to another. But as air had made up in her mind, so she wanted a change. उसको change चाहिए था. So she quietly went ahead. When air was moving up a mountain path, wondering what she should do, she heard a loud belching sound. Surprised, she turned around to find herself face to face with Lord Volcano. Volcano क्या होता है? ज्वालामुखी. Belching sound आप देखते हो ना, बड़ा सा जैसे हम लोग जैसे बेल्च करते हैं, बर्प करते हैं तो एक बड़ा सा साउंड आता है डकार का, तो वही साउंड उसने सुना जब वो मूव कर रही थी हवा और अपने लिए चेंज ढूंढ रही थी. तो अचानक से उसने एक बेल्चिंग साउंड सुना तो बहुत सरप्राइज्ड हो गई जब उसने वेल्कनो को देखा. द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस दैट लॉर्ड वेल्कनो हैड लेट आउट हिट एयर. उसने हवा को हिट करने के लिए क्या करा? बहुत सा डस्ट और गैसेस अपने मुंह से निकाल दिया. ओह नो, व्हाट आर यू डूइंग? शाउटेड एयर. Ha ha ha, laughed Lord Volcano and belched out another cloud of dust and gases. जब हवा चिल्लाई कि तुम क्या कर रहे हो, दोबारा से हंस करके उसने सेम बहुत डस्ट और गैस अपने मुंह से बाहर निकाल दी. How dare you dirty me and my dress? shouted air angrily. Angrily, गुस्से से उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरी ड्रेस को जो है गंदा कर दिया है. Fussy, aren't you? said Lord Volcano. क्या कहा लॉर्ड वल्कनो ने उसको? तुम फंसी हो, प्रॉब्लमेटिक हो. Suddenly becoming serious, don't you know? It were my ancestors who created you. Ancestor means मेरे पूर्वज, मेरे फादर, मेरे forefathers जिन्होंने तुमको क्रिएट किया है. They took several million years to create you. In the beginning, the earth was just like a ball of hot gases. These cooled down and formed her surface. अब उसको वल्कनो ने क्या कहा कि तुम फंसी हो, मेरे एंसेस्टर्स ने तुमको क्रिएट किया था और तुम्हारे क्रिएशन में जो है several million years लगे थे. बिगनिंग में क्या था? ये अर्थ केवल बॉल थी हॉट गैसेस की, और these all things were cooled down and formed her surface. At just about that time, continued Lord Volcano smiling, my ancestors began to belch out gases and dust which remained tied to the earth due to her strong gravity. Over a very long period, those gases finally created you. Now you have forgotten all that. अब क्या बताया उन्होंने? फिर आगे क्या बताया वल्कनो ने कि जो मेरे एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम गैसेस को और डस्ट को जो है अर्थ के ऊपर निकाला और उसकी वजह से क्या हुआ? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो है वो उनसे टाइट थी, उनसे बंधी हुई थी, और एक लंबे पीरियड के बाद जो जितनी भी गैसेस थी उन्होंने फाइनली हवा को बनाया. और तुम इस चीज को भूल गई हो. यू हैव फॉरगॉटन ऑल दैट थिंग. इज दैट सो?
Now the volcano reminded her everything and rebuked her by saying that the air had forgotten everything. Is that so? Said air. This means you can change me. I tell you, I need a change very badly. Well, in the beginning, my ancestors did form you and water, said Lord Volcano. But in the course of time, life developed in the ocean and then moved to the land. Air started getting impatient. Impatient होना means अधैर्य होना. जैसे होता है ना, आप जल्दी जल्दी चाहते हो किसी चीज़ को, तो ऐसे ही वो भी impatient हो रही थी. I want a change. Can you change me or not? अब जब हवा ने कहा कि अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे तो चेंज चाहिए. I want change badly. अब वल्कनो ने कहा कि बिगनिंग में क्या था, जो मेरे एंसेस्टर्स थे उन्होंने तुम्हें और वाटर को बनाया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ डेवलप्ड इन द ओशियन एंड देन मूव टू द लैंड. सबसे पहले जो जीवन पाया गया वो कहाँ पाया गया? पानी में, ओशियन में, और फिर उसके बाद लैंड में. नाउ एयर वॉज गेटिंग टू मच इम्पेशेंट. इट वॉज गेटिंग रेस्टलेस एंड शी टोल्ड द वल्कनो either he would change her or not. No, my dear, I cannot do it alone, replied Lord Volcano. Alone means अकेले, कि अकेले मैं ये काम नहीं कर सकती. What a waste of time, exclaimed Air in anger and left. अब क्या हुआ? Air जो है एंग्री हो गई और चली गई. After some time, she met a tree and told him about her wish to change herself. Oh no, my dear Air, you should never think of that again, said the tree, shocked. You are the most precious thing on earth. Precious, valuable, कीमती. If there is even a small change in the balance of your gases, there will be destruction everywhere. All animal and plant life will die. But Air was in no mood to listen to anyone. अब क्या हुआ? जब एयर को तो चेंज होना ही होना था, उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं चेंज किसी भी कीमत पे होंगी. जब पेड़ ने ये सुना तो उसने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है. द ट्री गॉट शॉक्ड एंड टोल्ड द एयर दैट शी वॉज टू प्रीशियस प्रीशियस फॉर वन एंड ऑल. अर्थ पे जितने भी लोग हैं, हमारे लिए हवा बहुत प्रीशियस है. अगर हवा नहीं चलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, और इम्प्योर एयर को ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे. तो हेल्दी एयर, फ्रेश एयर हमारे लिए बहुत प्रीशियस है. अगर ट्री ने उसको बोला कि अगर थोड़ा सा भी चेंज तुम्हारी गैसेस में किया जाएगा, क्योंकि एयर में जो होती हैं चीज़ें बैलेंस में होती हैं, जितनी भी गैसेस हैं वो बैलेंस में हैं. अगर एक भी गैस इम्बैलेंस हो जाती है तो क्या होता है? एयर इम्प्योर हो जाती है. तो बैलेंस को चेंज करना पॉसिबल नहीं था. अगर वो चेंज होता तो क्या होता? दैट वुड बी अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट विल डाई. बट एयर वॉज नॉट लिसनिंग टू एनीवन. शी वॉज नॉट इन अ मूड टू लिसन एनीवन. A little later, Air met a squirrel on a grassy patch. When she told her about her wish to change herself, the squirrel was very surprised. अब जब squirrel ने सुना तो वो भी बहुत surprised हुई. That means you don't know, said the squirrel. Know what? asked Air. The humans have already begun to change you. I mean your balance of gases, your composition. अब क्या कहा स्क्वेरल ने जब उसको बोला कि शायद तुम्हें नहीं पता? एयर ऑल्सो गॉट शॉक्ड. उसने बोला क्या नहीं पता? कि ह्यूमंस ने ऑलरेडी तुम्हें चेंज करना शुरू कर दिया है. जो तुम्हारी गैसेस हैं उनका बैलेंस अब वो नहीं है जो पहले था. जो कंपोजिशन तुम में पहले था गैसेस का, वो अब नहीं है. सो द ह्यूमंस हैव ऑलरेडी चेंज्ड यू. ह्यूमंस, व्हाट हैव दे बीन डूइंग? आस्क्ड एयर hesitantly. Well, they have made different types of factories, vehicles and so on, which give out all kinds of gases. They are also busy doing many things which raise a lot of dust. क्या बताया एयर? स्क्वेरल ने उसको, हवा को,
क्योंकि उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, बहुत सी फैक्ट्रीज और जितने भी व्हीकल्स आते हैं ये सब क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने जो है बहुत सी डस्ट जो है हवा में उड़ानी शुरू कर दी है और इंक्रीज़ कर दी है। तो उससे क्या हो गया है, जो एयर का कंपोजिशन है वो डिसबैलेंस हो गया है। दैट्स न्यू टू मी, वेयर आर दे, आस्क्ड एयर ईगरली। ईगरली मीन्स बड़ा उत्सुकता से। They live in cities, said the squirrel, pointing to a distant place. Before the squirrel could warn Air, she was off to the city. Even before Air entered the city, a black cloud of smoke hit her in the face. अब जैसे स्क्वेरल ने उसको बताया, अब उसके आगे वो कुछ बताती, उससे पहले ही हवा वहाँ से चली गई। जब उसको पता चला कि जो ह्यूमन्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं, सिटीज़ में, शहर में। अब जैसे ही वो सिटी में गई, इससे पहले कि वो कुछ पूछती, एयर तुरंत उसके फेस पर ब्लैक क्लाउड का स्मोक आ गया, काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसने क्या करा, हवा को इम्प्योर कर दिया। ओह नो, व्हाट इज दिस, मटर्ड एयर। मटर्ड करना, स्लो वॉइस में बोलना। अब इसने कहा कि ये क्या चीज़ है। जब जैसे ब्लैक क्लाउड आया फेस पे तो उसने कहा व्हाट इज दिस। अब अपने फेस से जो है उसने वो जो ब्लैक क्लाउड का स्मोक आया था उसको पोंछना शुरू कर दिया। द स्मोक वॉज सूट फ्रॉम द चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री। इट कंटिन्यूड टू बिलो आउट एंड ब्लैकन एयर्स फेस एंड क्लोथ्स। सून एयर वॉज इन द मिडल ऑफ द सिटी. Tall buildings surrounded her from all sides. She felt she could not breathe. Suddenly, she found herself caught in a traffic jam. Trucks and buses, cars and motorcycles threw smoke and terrible smelling gases at her, making her cough and splutter. अब क्या हुआ, अब हवा जो है, जो वो धुआं आया था काला वाला, वो कहाँ से आया था, चिमनी से आया था। अब वो कॉन्टिन्यूस वहाँ से निकलता चला जा रहा था। अब हवा बीच में खड़ी थी शहर के, और चारों तरफ से उसके क्या थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, और ट्रैफिक जैम भी उसको मिल गया, बसेस थीं, ट्रक्स थीं। अब उन सब का जो गंदा धुआं आ रहा था, उसकी वजह से एयर वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, as it was smelling terrible gases. So the air started coughing and spluttering. Air rushes out of the city and into the open countryside. She remembered what the squirrel had told her. That was not the change I wanted. I am perfectly fine as I am. If humans continue to destroy me, destroy करना, मुझे नुकसान पहुंचाना, मेरा पतन करना, तो क्या होगा, it will also lead to their destruction. Destruction, विनाश. They should stop before it is too late. अब उस चेंज को तो हवा भी नहीं चाहती थी। ऐसा चेंज जिसमें वो खुद सांस नहीं ले पा रही थी, वो भी नहीं चाहती थी। तो उसने क्या कहा कि अगर ह्यूमंस इस तरह से करेंगे तो मेरा तो नुकसान होगा ही होगा, मुझे तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे ही करेंगे, साथ में उनका भी डिस्ट्रक्शन निश्चित है। तो इससे पहले कि बहुत लेट हो, उनको रुक जाना चाहिए। तो ये किस चीज़ के लिए इंडिकेशन है कि जिस तरह से हम जो है एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं हार्मफुल गैसेस के थ्रू से, तो अगर हम इसी तरह से एयर को पॉल्यूट करते रहेंगे तो क्या होगा, वो दिन दूर नहीं है जब हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। सो वी मस्ट नॉट पॉल्यूट द एयर. वी शुड प्लांट more and more trees. I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.